आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान हैज़ विड्रॉल फ्रॉम शिमला एग्रीमेंट 1972। अब ये शिमला एग्रीमेंट क्या है और इससे इंडिया को नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो, जैसे आप जानते हो कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी हार मिली थी, इवन बांग्लादेश को फ्रीडम भी मिला था। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बिगड़ गए थे। इसी को रिलेशन को सुधारने के लिए 1972 में एक एग्रीमेंट साइन करा गया जिसको बोला गया शिमला एग्रीमेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। और इसमें कई सारे पॉइंट थे। जैसे पहला पॉइंट था एस्टेब्लिश्ड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल को बनाना है, इवन डिप्लोमेटिक रिकोनाइजेशन ऑफ बांग्लादेश को रिकोनाइज करना पड़ेगा एज अ कंट्री। तीसरा पॉइंट था कि सीज फायर एग्रीमेंट, वी कैन से दैट कोई भी कंट्री, इंडिया हो या पाकिस्तान, गोली नहीं चलाएगी अक्रॉस बॉर्डर। देन आफ्टर ऑल काइंड ऑफ इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी रिजॉल्व बाय नेगोशिएशन। ये सारे पॉइंट थे। बट क्या इसके इंडिया को इफेक्ट पड़ेगा? देखो, इसको इंडिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि क्या है कि पाकिस्तान कई बार आफ्टर 1972 कई बार इस एग्रीमेंट को वॉयलेट कर चुकी है और कई बार सीज फायर को बॉर्डर पर वॉयलेट कर चुकी है। इवन पाकिस्तान नेगोशिएशन करने लायक नहीं है। आफ्टर उरी अटैक, उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बिगड़ गए थे। इवन इंडिया आर नॉट रेडी टू नेगोशिएट विद पाकिस्तान बिकॉज देयर इज नथिंग इन द हैंड ऑफ पाकिस्तान टू प्रोवाइड इंडिया। सो इसी को देखते हुए इंडिया, अगर पाकिस्तान को लगता है कि शिमला एग्रीमेंट को विड्रॉल करने से इंडिया पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ये सोचो कि आप पर कितना इफेक्ट पड़ना है इंडस वाटर टीटी को सस्पेंड करने से। इवन आपकी रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि क्या है, इट इज अ मैटर ऑफ वाटर। आदमी कई महीने तक खाना खाए बिना रह सकता है, बट कोई भी पर्सन बिना पानी पिए एक भी दिन नहीं रह सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आपको इस पर सोचना पड़ेगा। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वरीनेस related to withdrawal of Simla Agreement 1972 because you already lot of time violate this Simla Agreement. You do not have anything related to break down the Indian economy as well as Indian policies.